आज की वीडियो में सीखेंगे किस तरीके से आप आरटी फॉर्म 2025-26 को आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। आरटी फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको शिक्षा विभाग की ऑफिशियल वेबसाइट पर आना होगा। वेबसाइट का लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पर छात्रों के लिए कुछ निर्देश आपको देखने को मिलेंगे। प्री प्राइमरी, एलकेजी, यूकेजी और क्लास 1 में एडमिशन के लिए कितनी उम्र चाहिए, किस किस उम्र के बीच में आपके बच्चे की डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए, यहाँ पे आप उसको रीड आउट कर सकते हैं। और पंजीकरण जो फॉर्म है 4 मार्च से लेकर 25 मार्च तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो छात्र पंजीकरण वाले ऑप्शन पे आपको टैप करना होगा। पर्सनल डिटेल के अंतर्गत सबसे पहले बच्चे का नाम आपको मेंशन करना होगा, जिसमें पहला नाम आप मेंशन करेंगे। मिडिल नेम है तो उसको मेंशन कर सकते हैं, अदरवाइज इसको छोड़ सकते हैं। उसी तरीके से जो लास्ट नेम है अगर है तो उसको मेंशन करना होगा। जेंडर आपको मेंशन करना होगा। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे जो बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र है उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करना होगा। डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करने के बाद आपको क्लास जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेलेक्ट दिखाई देगी। जैसे आप देख सकते हैं LKG 1 LKG लिखा हुआ है, तो ये क्लास ऑटोमेटिकली फैच होगा डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग। उसके बाद आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस फिल करना होगा। बच्चे का जो जन्म प्रमाण पत्र है उसकी संख्या मेंशन करनी होगी और जन्म प्रमाण पत्र जारी करने की जो तिथि है वो भी आपको यहाँ पर मेंशन करनी होगी। उसके बाद बच्चे का पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो यहाँ पे चूज़ फाइल के ऑप्शन की सहायता से अपलोड करके सेव ऑप्शन में क्लिक करना होगा। जन्म प्रमाण पत्र संख्या मेंशन करने से पहले आपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र संख्या को ध्यान से देखना है। यहाँ पे आवेदन पत्र संख्या आपको दिखाई देगा, तो आवेदन पत्र संख्या आपको मेंशन नहीं करना है, बल्कि प्रमाण पत्र संख्या आपको क्लियरली मेंशन यहाँ पे दिखाई देगा, तो वही प्रमाण पत्र संख्या आपको फॉर्म में मेंशन करना होगा। आपके सामने एक वार्निंग मैसेज आएगा, पते में अपना वही पता डालें जो आपके प्रमाण पत्र में है। गलत पाए जाने पर आवेदन खारिज कर दिया जाएगा। तो आपको अपना वही पता डालना है जिस पते के अकॉर्डिंग आपका फॉर्म कैंसिल ना हो। ये पता आप स्थायी निवास प्रमाण पत्र में जो मेंशन होता है वो वाला डाल सकते हैं, या फिर जो आपके आधार कार्ड में जो पता मेंशन किया गया वो भी डाल सकते हैं। उसके बाद आई एग्री वाले बटन पर क्लिक करना होगा। सेकंड ऑप्शन में पेरेंट्स डिटेल आपको फिल करना होगा। यहाँ पर आपको जो डिटेल फिल करना है वो मदर, फादर या गार्जियन, तीनों में से किसी एक का डिटेल आप फिल करेंगे। आप चाहे तो मदर का डिटेल से भी फॉर्म भर सकते हैं या फिर फादर के डिटेल से भी फॉर्म यहाँ पे आप फिल कर पाएंगे। यदि आप फादर चूज़ करते हैं तो यहाँ पे फादर्स का नाम मेंशन किया जाएगा। उसके बाद फादर का जो प्रोफेशन है वो आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा। तो प्रोफेशन में गवर्नमेंट सर्विस ऑप्शन है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, यदि आप कोई अपना काम करते हैं तो सेल्फ एम्प्लॉयड सेलेक्ट कर सकते हैं। प्राइवेट जॉब, यदि इसमें से कुछ भी नहीं है तो अदर ऑप्शन आप सेलेक्ट कर सकते हैं। यदि महिला है तो होम मेकर भी आप सेलेक्ट कर पाएंगे। उसके बाद जो अगला ऑप्शन आपसे पूछा जाएगा आवेदित वर्ग, यहाँ पे कैटेगरी में 2 कैटेगरी में फॉर्म अप्लाई किया जाता है। गरीबी रेखा से नीचे आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और दूसरा है DG वर्ग। यदि आप EWS कैटेगरी चूज करते हैं तो यहाँ पे आपको श्रेणी का प्रमाण का जो प्रमाण पत्र है वो आपको दिखाना होगा। तो BPL सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट 2 तरीके के प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड करना होगा, मतलब दोनों में से कोई एक प्रमाण पत्र अपलोड करना होगा और जानकारी देनी होगी। तो आय प्रमाण पत्र की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 55,000 से कम आय यदि आप बनवा पाते हैं तो आप इस EWS कैटेगरी में भर सकते हैं। उस कंडीशन में आपके पास किसी भी कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आय प्रमाण पत्र बच्चे के पिता के नाम से बना होना चाहिए, या फिर आप BPL सर्टिफिकेट बनवा पाते हैं अपने ग्राम पंचायत विकास अधिकारी से तो भी आपको आय प्रमाण पत्र बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दोनों प्रमाण पत्र आपको चाहिए होगा। यदि आप DG वर्ग से बिलोंग करते हैं तो DG वर्ग में के लिए इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। यदि आप SC में हैं तो आपको इनकम की आवश्यकता नहीं होगी, बशर्ते कि आपके पास अर्थात बच्चे के पिता के पास SC का प्रमाण पत्र होना चाहिए या फिर ST का प्रमाण पत्र होना चाहिए। और यदि आप OBC में हैं तो OBC का प्रमाण पत्र होना चाहिए और उसके साथ साथ 4 लाख 4.5 लाख से कम का इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। तो OBC वाले के लिए OBC का सर्टिफिकेट प्लस 4.5 से कम का इनकम सर्टिफिकेट की आवश्यकता यहाँ पे आपको पड़ेगी, लेकिन आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि 2 कैटेगरी है। DG वर्ग में सेलेक्ट करते हैं तो SC ST जो 2 कैटेगरी है बेसिकली SC और ST उनके लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। और यदि आप EWS कैटेगरी में सेलेक्ट करते हैं तो 55,000 से कम का इनकम सर्टिफिकेट आप बनवा के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। यदि आप आय प्रमाण पत्र के आधार पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको पारिवारिक वार्षिक आय यहाँ पे मेंशन करना होगा। आय प्रमाण पत्र जारी करने वाले तहसील का नाम मेंशन करना होगा। उसके बाद आय प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या भी आपको मेंशन करनी होगी। आय प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि भी आपको मेंशन करनी होगी। यदि आप BPL प्रमाण पत्र के आधार पर फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे तहसील इशूइंग बाय BPL कार्ड अर्थात BPL कार्ड प्रमाण पत्र इशू करने वाले तहसील का नाम आपको यहाँ पे मेंशन करना होगा और BPL कार्ड की आवेदन संख्या भी आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी।
ठीक उसी तरीके से यदि आप डीजी वर्ग में अप्लाई करना चाहते हैं तो अनुसूचित जाति के लिए जाति प्रमाण पत्र जारी करने वाले तहसील का नाम और जाति प्रमाण पत्र की आवेदन संख्या यहाँ पे आपको मेंशन करके सेव ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। उसके बाद आपको एड्रेस डिटेल फिल करना होगा। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पे जो एड्रेस डिटेल आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा वो एक आपको केवल दिखाने के लिए है, उसका वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है। तो आपको स्टेट दिखाई देगा, जिला आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट करेंगे, स्क्रॉल करके आप जिला सेलेक्ट कर सकते हैं। ब्लॉक भी आपको सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा और ग्रामीण और अर्बन में से आपको कोई एक सेलेक्ट करना होगा। यदि आप शहरी क्षेत्र में है तो अर्बन सेलेक्ट करेंगे और ग्रामीण है तो रूरल सेलेक्ट करेंगे। फिर आपको तहसील, नगर पालिका, नगर पंचायत भी आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना होगा और वार्ड या ग्राम पंचायत में से 2 ऑप्शन आपके पास आएंगे। तो आप यदि गांव में रहते हैं तो ग्राम पंचायत सेलेक्ट करेंगे, यदि आप शहर में रहते हैं तो वार्ड के हिसाब से आप अपना वार्ड का सेलेक्ट कर पाएंगे और शहर वाले ग्राम पंचायत का नाम भी आपको यहाँ पे स्क्रॉल करके सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे पिन कोड के नीचे घर का पता आपको मेंशन करना होगा। तो यहाँ पर इस केस में हम जो आधार में जो एड्रेस शो होता है उसी एड्रेस को यहाँ पे फिलअप करने जा रहे हैं। तो आप अपने हिसाब से आप अपना एड्रेस यहाँ पे फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको सेव ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। चौथे नंबर पर सबसे महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पे कोई डॉक्यूमेंट अपलोड का ऑप्शन नहीं है, बशर्ते कि आपको इसको ध्यान से समझना है। स्कूल को रिपोर्ट करते समय दिखाया जाने वाला दस्तावेज अर्थात आरटीई में जब लॉटरी होने के बाद जब आपके बच्चे का नाम आ जाएगा लॉटरी के लिस्ट में तो कौन कौन से दस्तावेज आपको दिखाने होंगे वो यहाँ पे आपको चेकबॉक्स में टिक लगाना होगा। तो सबसे पहले जन्मतिथि प्रमाण पत्र के रूप में आप कौन सा डॉक्यूमेंट आपके पास बना है। जैसे यदि जन्म प्रमाण पत्र बना है तो जन्म प्रमाण पत्र में आप चेकबॉक्स लगा देंगे। यदि नहीं है तो आप सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म या फिर आधार कार्ड भी बच्चे का यूज़ कर सकते हैं। मतलब कि जिसके पास जन्म प्रमाण पत्र बच्चे का नहीं बना है वो आधार कार्ड पे जो जन्म प्रमाण पत्र है उसी के आधार पर भी आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। हमारे केस में जन्म प्रमाण पत्र बना है तो हम पहले कंडीशन में जन्म प्रमाण पत्र में टिक कर दे रहे हैं। दूसरी कंडीशन है पेरेंट आईडी। तो पेरेंट्स आईडी के रूप में आप यहाँ पे वोटर कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, आधार कार्ड का यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस और पैन कार्ड। तो जो भी आपके पास है उसमें से एक को आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमने जो है वोटर कार्ड को यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद आपको एड्रेस प्रूफ के रूप में या पते का प्रमाण पत्र के रूप में आप राशन कार्ड यूज़ कर सकते हैं, वोटर कार्ड यूज़ कर सकते हैं, आधार कार्ड का भी जो पता है उसको यूज़ कर सकते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस, इलेक्ट्रिसिटी बिल और स्थायी निवास प्रमाण पत्र और बैंक पासबुक को भी यहाँ पे पते के रूप में माना गया है। उसके बाद इनकम सर्टिफिकेट भी आपको यहाँ पे जो है स्कूल में जमा करना होगा और बीओ ऑफिस में भी जमा करना होगा। यहाँ पे साफ साफ लिखा है आवश्यक दस्तावेज सूची में परिवर्तन के अधीन है, स्वीकार किए गए दस्तावेजों की सूची पर अपने बीआरसी, सीआरसी, डीईओ से परामर्श करें। उसके बाद ये सारे में चेकबॉक्स लगाने के बाद जो है आपको यहाँ पे नीचे सेव ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने सेलेक्ट स्कूल का ऑप्शन आ जाएगा। तो यहाँ पे सभी स्कूलों की सूची आप देख सकते हैं। यहाँ पर रजिस्टर्ड स्कूल का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पे आपको स्कूल का नाम सही से टाइप करना होगा और सर्च ऑप्शन में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने स्कूल का जो यूडाइस कोड है वो दिखाई देगा, स्कूल नेम दिखाई देगा, एड्रेस दिखाई देगा। तो स्कूल का नाम यहाँ पे यदि आप फाइंड कर पाते हैं तो आपको ये पता चल जाएगा कि कम से कम आरटी में इस स्कूल में एडमिशन स्टार्ट होंगे या इसमें जो है बच्चों का एडमिशन लिया जाएगा। सेलेक्ट स्कूल के अंतर्गत आपको यहाँ 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। सभी उपलब्ध स्कूल की सूची आप देख सकते हैं और एडमिशन पाने की संभावना बढ़ाने के लिए एक से अधिक स्कूल आप चूज़ कर सकते हैं। लेकिन स्कूल आप चूज़ तभी कर पाएंगे जब आपने जो एड्रेस फिल किया होगा उस एड्रेस में कोई स्कूल होगा पंजीकृत, तभी यहाँ पे स्कूल दिखाई देगा। जैसे इस केस में हमें भी कोई स्कूल यहाँ पे उपलब्ध नहीं है, 0 अवेलेबल चॉइस यहाँ दिखाई दे रहा है क्योंकि जो एड्रेस हमारे द्वारा यहाँ फिल किया गया है उस एड्रेस में कोई भी ऐसा स्कूल नहीं है जिसमें कि एलकेजी क्लास रन कर रहा हो। यहाँ पे नियम है कि किसी भी स्कूल को तब यहाँ पे शो किया जाएगा जब उस स्कूल की सबसे जो छोटी क्लास है उसी क्लास में एडमिशन हो रहा हो। यदि किसी बच्चे का एलकेजी में फॉर्म अप्लाई होने वाला है और उसकी छोटी क्लास यूकेजी है या क्लास 1 है तो आपको उस कंडीशन में यहाँ पे स्कूल दिखाई नहीं देंगे। अब मैं आपको ये समझाने का प्रयास करता हूँ कि किन कंडीशन में जो है स्कूल यहाँ फाइंड नहीं होंगे या स्कूल दिखाई नहीं देंगे। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी बच्चे का डेट ऑफ बर्थ लिखा है 8 मार्च और उस कंडीशन में जो यहाँ पे क्लास सेलेक्ट हुई है ये ऑटोमेटिकली फैच हुआ है क्लास KG1 LKG के नाम से। तो यहाँ पे इसी क्लास की वजह से और इसी डेट ऑफ बर्थ की वजह से जो है हमें उसी लोकेशन में जिस एड्रेस को यहाँ पे फिल किया गया है स्कूल नहीं मिल पा रहा है क्योंकि ये एक नियम है। फॉर्म भरने से पहले ही आपको यहाँ पे जो एक नोटिस बोर्ड है उस पर साफ साफ लिखा है कि किस किस बच्चे का एडमिशन यहाँ हो सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्री प्राइमरी में एडमिशन के लिए जो बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 के बीच में हो सकता है। और उसी तरीके से एलकेजी के लिए जो डेट ऑफ बर्थ है 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक हो सकता है। तो 4 क्लासेस में जो है एडमिशन रन होंगे। लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण लाइन जो क्या लिखी है इसको आप समझ लीजिए।
छात्रों का प्रवेश विद्यालय में संचालित सबसे निचली कक्षा में ही किया जाएगा। तो 4 क्लासेस में एडमिशन होंगे, लेकिन सबसे निचली कक्षा में ही एडमिशन दिया जाएगा। तो मान लीजिए कोई स्कूल है, उस स्कूल की सबसे जो निचली कक्षा है, जो मान्यता प्राप्त निचली कक्षा है आरटीई में, वो क्लास 1 है, तो क्लास 1 में ही केवल एडमिशन होंगे। अर्थात ये जो ऊपर के जो बच्चे हैं, अगर वो ट्राई कर रहे होंगे फॉर्म भरने के लिए, तो उनको वो स्कूल दिखाई नहीं देगा। ठीक हमारे कंडीशन में हमने जो है एलकेजी में एडमिशन के लिए इस डेट के अनुसार जो है फॉर्म अप्लाई किया है। लेकिन जो भी स्कूल रन कर रहा होगा, जिन्होंने अपना मान्यता इसमें करवाया होगा आरटी में, उन्होंने सबसे निचली जो क्लास है वो प्री प्राइमरी या नर्सरी को शो किया होगा। तो ये जो प्री प्राइमरी एलकेजी और प्री प्राइमरी यूकेजी में जो है ऐसे स्कूल बहुत ही कम मिलेंगे जिनकी सबसे निचली कक्षा एलकेजी हो या फिर यूकेजी हो। उस कंडीशन में जो एलकेजी और यूकेजी के जो जितने भी स्कूल्स हैं, जो सबसे अपनी छोटी कक्षा को एलकेजी मानते हैं या यूकेजी मानते हैं, उस कंडीशन में ये जो बच्चे हैं, जो इस उम्र के जो बच्चे हैं, उनके लिए फॉर्म भरना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बाकी क्लास 1 में यदि आप एडमिशन चाहते हैं और 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019 के बीच में डेट ऑफ बर्थ है, तो आप जो है फॉर्म आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। या फिर यदि किसी बच्चे की उम्र 1 अप्रैल 2021 से 31 मार्च 2022 तक के बीच में है, तो भी आप ट्राई कर सकते हैं। तो ये जो है कुछ टेक्निकल दिक्कतें हैं और ये कब तक सॉल्व होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे का इस बार मौका नहीं मिल रहा है, तो वो क्लास 1 में अगले साल प्रयास कर सकता है और अगले साल फिर आरटी की फॉर्म को अप्लाई कर सकता है। फाइनली यदि आपको स्कूल मिल जाता है, तो आपको यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन मिलेगा। सेव एंड कंटिन्यू का ऑप्शन करेंगे और आपका फॉर्म फिलअप हो जाएगा। फॉर्म फिलअप होने के बाद इसका पीडीएफ आप डाउनलोड करना होगा, डाउनलोड करके उसका प्रिंट आउट निकालना होगा और जो भी डॉक्यूमेंट आपने इसमें लगाए होंगे, कोई भी डॉक्यूमेंट इसमें अपलोड नहीं हुआ है, केवल पासपोर्ट साइज फोटो ही अपलोड हुआ है, बाकी सबकी जानकारी मांगेगी। लेकिन जिसमें भी आपने चेकबॉक्स लगाया होगा, वो सारे डॉक्यूमेंट और इसका जो फाइनल प्रिंट आउट है वो निकालना होगा और उसको आपको अपने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में निर्धारित तिथि से पहले जमा भी करना होगा, तब जाके जो है आपका फॉर्म कंसिडर किया जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे टेलीग्राम का संपर्क सूत्र मिल जाएगा, उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद,